जय माता दी दोस्ती हमारे धर्म में हर माह में कुछ न कुछ व्रत और त्योहार आते रहते हैं। तो इस माह में हमारा सबसे प्रमुख व्रत या कहिए कि जिस प्रकार से सावित्री ने सत्यवान को यानी अर्थात अपने पति को बचाया था, उसी प्रकार से सारी सुहागिन महिलाएं अपने पति के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं। वट सावित्री व्रत का शुभ मुहूर्त कब है और वट सावित्री व्रत में कैसे पूजा करना चाहिए, किस प्रकार से व्रत रखना चाहिए, यह जो है हमें अवश्य जानना चाहिए और व्रत अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों, वट सावित्री व्रत 2023 का शुभ मुहूर्त आप देखिए कि रात्रि में जो है 18 मई 2023 को रात में 9:00 पे यानी लग जाएगी और 19 तारीख को यानी 19 मई 2023 को रात्रि में आपका 11 बजे तक यानी रहेगा। तो इस प्रकार से हमें उदया तिथि में 19 मई को प्राप्त हो रही है वट सावित्री का व्रत, जो कि शुक्रवार के दिन है। 19 मई को हमारा उदया तिथि में होने के कारण इस व्रत को हम 19 तारीख को ही रखेंगे या फिर सभी को रखना है। दोस्तों, इस व्रत में बहुत ही उस तरह से नियम कोई नहीं रहते, लेकिन बहुत ही नियम जो हैं उनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होता है। इस व्रत में आप देखिए कि जहाँ पे सभी सामग्रियों को यानी श्रृंगार की सामग्री हो गई, हल्दी हो गया, रोली हो गया, ऐपन बनाने के लिए हल्दी हो गई, उसके बाद 2 पंखा, बांस का 2 पंखा बहुत ही आवश्यक होता है। एक पंखे को वहाँ वट पे हवा करते हैं, उसको दान कर देते हैं, और एक पंखे को वहाँ से हवा करके हम अपने पति को ला करके घर में हवा करते हैं। इस प्रकार से 2 पंखा चढ़ाया जाता है। परंतु यदि मान लीजिए कि 2 पंखा नहीं मिलता है तो कोई ऐसी बात नहीं है, और फल खरबूजा आवश्यक होता है। 12 पूड़ी इसमें चढ़ाई जाती है, 12 बरगद चढ़ाया जाता है। इन सब सामग्रियों को एकत्रित करके और कच्चे सूत का ही प्रयोग किया जाता है, अर्थात सभी सामग्रियों को हम रख करके कच्चे सूत को बट में कच्चे सूत को लपेटते भी हैं और उसी कच्चे सूत से दीपक भी जलाते हैं, अर्थात रुई की बत्ती नहीं जलाई जाती है, रुई स्पर्श नहीं की जाती है, और उसी कच्चे सूत से माला बनाते हैं, जो कि 12 बार उसको भी घुमा करके बनाते हैं। वही माला 12 दिन हमें पहनना होता है। इस प्रकार से दोस्तों, इस व्रत में कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि जैसे पूरा दिन व्रत रहते हैं और शाम के टाइम अपना मीठा खाते हैं, परंतु कुछ लोग हैं चूँकि चना इसमें निगला जाता है, आपका 11 चना हो जाएगा, एक बरगद का फूल हो जाता है, या पानी से वहीं पर पूजा करने के पश्चात निगला जाता है। तो जब हम चना खा लेते हैं तो हमारा व्रत तो पूर्ण हो गया, अन्न हमने खा लिया। तो इस प्रकार से लोग क्या करते हैं कि मीठा भोजन करते हैं, और कुछ लोग हैं सभी चीज़ें खाते हैं, बस नमक का प्रयोग नहीं करते हैं। और दोस्तों, यह व्रत अपने पति की लंबी आयु के लिए रहा जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये जान लीजिए कि इस व्रत को करने से, चूँकि सावित्री ने यमराज से बचा लिया था अपने पति को, तो इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इस प्रकार से दोस्तों, अब चूँकि यह व्रत इसी में पड़ता है, तो कुछ लोगों के यहाँ होता है कि 1 साल में उठाएं या फिर जो है 3 में 5 में उठाते हैं, ऐसा करते हैं। तो जैसी जिनके यहाँ मान्यता हो उस प्रकार से इस व्रत को करिए। और दोस्तों, वट का परिक्रमा, वट पूरी पूजा करके यानी दीपक जलाए, गौर गणेश की पूजा किए, सारी सामग्री अर्पित किए, उसके बाद कच्चा सूत को लेकर के 12 बार लपेटते हैं। 12 बार लपेटने के बाद बट में ही जो धुबैन की प्रतिमा बनाए रहते हैं पीपल में, उसमें सिंदूर लगाते हैं और अपनी मांग में भर लेते हैं, और ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे पति की बहुत ही लंबी आयु हो। इस प्रकार से दोस्तों, इस व्रत में सामग्रियों का विशेष रूप से ध्यान देना होता है।
और बांस का पंखा जो होता है वह भी जो है किसी के यहाँ 2 लिया जाता है, किसी के यहाँ 1 लिया जाता है। और चना हो गया, तो इन सब चीज़ों को एक बार में यानी 11 चना और 1 बरगद का फूल, उसको एक बार में निगलना होता है, जो कि हमारे अखंड सौभाग्य को बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार से दोस्तों यह ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को पड़ती है, यानी उसी दिन व्रत किया जाता है।